Hello, good morning, dear students and parents. Myself Kamala Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter 2 of class A in 8th. And today's topic will be friendly microorganism. हमने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे जो प्रीवियस क्लासेज आई है उनके अंदर। उनमें हमने देखा था कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, फंजाई, वायरस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है और वो कहाँ से न्यूट्रिशन लेती है और कहाँ कहाँ रह सकती है, यानी वो किसको अपना शेल्टर बनाती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अपने लिए कुछ तो हेल्पफुल है और कुछ हार्मफुल है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज क्यों हम बात कर रहे हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी वो बैक्टीरिया, वो वायरस, वो फंजाई, एल्गा जो हमारे लिए क्या है, फ्रेंड की तरह काम करता है, यानी हेल्प करता है, हमारी कई सारी एक्टिविटी कंप्लीट कराने में हेल्प करता है। हम उन बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हम बहुत सारे पर्पज में यूज करते हैं, जैसे कि अपन मिल्क टू प्रिपेयर कर्ड, हम मिल्क से क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं। तो ब्रेड और केक बनाने के लिए हम यीस्ट नाम का एक बैक्टीरिया होता है उसको यूज़ लेते हैं, जो क्या करता है, हम उस डो के अंदर ईस्ट को अगर डाल देते हैं तो वहाँ क्या करता है, वो फर्मेंटेशन करके और कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके अमाउंट को इंक्रीज़ कर देता है। और जब उसके अमाउंट को इंक्रीज़ कर देता है, जब हम उसको बैक करते हैं देन क्या होता है, उसके अंदर क्या पोर रह जाते हैं, यानी बैक करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आउट हो जाती है और वहाँ पर पोर बन जाते हैं, जिससे अपनी जो ब्रेड है, केक है, वो क्या होते हैं, स्पंजी होते हैं, जो अपने को अच्छे भी लगते हैं, स्पंजी बन जाते हैं। अब कर्ड है, कर्ड को हम प्रिपेयर करवाते हैं मिल्क से हम कर्ड प्रिपेयर करते हैं। देन लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब हमारे लिए कुछ बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, फ्रेंड की तरह भी काम करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हम बहुत सालों से एल्कोहल का प्रोडक्शन करने में भी यूज़ लेते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, remains of animals, feces, etc. are broken down into harmless एंड यूजेबल सब्सटेंस बाई बैक्टीरिया। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपने एनवायरनमेंट को भी क्लीन करने में हेल्प करते हैं। जैसे हम बात करें कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या कहते हैं, वेजिटेबल जो पील होता है, एनिमल्स का जो बचा हुआ चारा वगैरह होता है या उनका जो ग्रीन चारा होता है वो, या उनके जो डग्स वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, जो क्या है, यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और अपने लिए हार्मफुल भी नहीं होंगे। रिकॉल दैट द बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। हम बात करें मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो मेडिसिन में, स्पाइरोगाइरा वगैरह हैं, बहुत सारे हैं जो किस में यूज़ होते हैं, मेडिसिन्स में यूज़ होते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय मिक्सिंग नाइट्रोजन। या हम बात करें कुछ बैक्टीरिया है वो एग्रीकल्चर में भी यूज़ होते हैं, जो क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सिंग है उसको भी बढ़ाते हैं। यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे देन क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होगी। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड हमने बात कर रहे हैं, 7th क्लास में हमने पढ़ा भी था कि जो कर्ड और ब्रेड है हम कैसे बनाते हैं, तो थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस द बैक्टीरिया lactobacillus promotes the formation of curd, it multiplies
in milk and converted into curd. Bacteria are also involved in the making of cheese, pickle, and many other food items. An important ingredient of rava, suji, idlis, and baturas इन कर्ड। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कर्ड है, कर्ड को हम कैसे बनाते हैं, कर्ड के अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलस होता है, जो प्रमोट कर देता है किसको, मिल्क को, किस में, कर्ड में। फिर हम बात कर रहे हैं कि चीज़ वगैरह बनाते हैं, उसमें भी हेल्प करते हैं, पिकल वगैरह होते हैं, उसमें भी हेल्प करते हैं, और कई सारे फूड आइटम होते हैं जिनमें बैक्टीरिया हमें हेल्प करते हैं, यानी हमारे लिए हेल्पफुल है। जैसे हम बात करें कई इंग्रेडिएंट्स, जैसे रवा, सूजी वगैरह है, इडली बनाते हैं, भटूरे वगैरह बनाते हैं, तो उनमें क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं इनको स्वादिष्ट बनाने में, टेस्टी बनाने में। कैन यू गैसेस वाई, ऐसा क्यों, बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बैक्टीरिया की और ईस्ट की। तो बैक्टीरिया और ईस्ट है वो क्या हेल्प करते हैं फर्मेंटेशन में। जो हम इडली डोसा वगैरह बनाते हैं ना, तो उनका जो बैटर होता है उसमें ये क्या करते हैं, फर्मेंटेशन कर देते हैं, फर्मेंटेशन कर देते हैं, तो वो सारे के सारे जो डिशेज़ हैं वो टेस्टी बनती हैं। अब यहाँ पर हम एक्टिविटी 2.3 देखते हैं कि इसमें क्या है। तो यहाँ देखें हम एक्टिविटी में, यहाँ पर आधा कप फ्लोर लिया है, यानी मैदा लिया है आपने, और उसमें कुछ शुगर मिक्स कर दी गर्म पानी के साथ में, और उसके अंदर जरा सा पिंच आपने ईस्ट पाउडर डाला। नीड टू द मेक द सॉफ्ट डव। यहाँ हम बात करें कि थोड़ी देर उसको छोड़ देंगे, देन वो कहे कि इसमें सॉफ्ट हो जाएगा। आपने उसमें क्या देखा, क्या हो गया कुछ घंटों बाद में, आपको वो डो था वो इतना सॉफ्ट क्यों मिला, तो उसमें क्या होता है, यीस्ट है, यीस्ट प्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो and increase its volume. This is the basis of the use of yeast in the baking industry for making breads, पेस्ट्रीज एंड केक। अब देखना, आप एक्टिविटी खुद ही करके देख सकते हो। आप एक मैदा लो, एक बाउल के अंदर थोड़ा सा मैदा लो, मैदे को आप गर्म पानी के साथ में चीनी वगैरह मिक्स करके छोड़ दो, फिर उसमें थोड़ा सा आप क्या ऐड करोगे, यीस्ट पाउडर ऐड करके उसको छोड़ दो। आप कुछ घंटों बाद में ऑब्जर्व करोगे कि वहाँ पर जो आपने बाउल लिया था जिसमें आपने डो बनाया था, वो क्या है, बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा, यानी बबल्स उठते हुए उसके अंदर दिखेंगे, और उसका जो वॉल्यूम है आपको बढ़ा हुआ सा दिखेगा। देन आप देखोगे ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा इसलिए हुआ कि यीस्ट है, यीस्ट बहुत जल्दी जल्दी क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है और प्रोड्यूस करता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, किस में, रेस्पिरेशन में। तो उसकी बबल्स निकलती हैं, और जो बबल्स होती हैं वहाँ पर क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिल हो जाती है, और जैसे ही हम उसको बैक करते हैं तो वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो वहाँ से रिमूव हो जाती है, और जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड थी वहाँ पर क्या स्पेस बन जाता है। तो देन जो केक है, बेकरी के जितने भी सामान है वो क्या है, सारे के सारे स्पंजी बनते हैं जो हमें टेस्टी लगते हैं। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कमर्शियल यूज़ की बात करें तो यहाँ हमने घर पे करके देखा था, ऐसे ही लार्ज स्केल पे यूज़ होता तो वो कमर्शियल यूज हो गया। Microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine and acetic acid. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugar present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices. यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, कमर्शियल यूज़ ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। जो कमर्शियल यूज़ की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वाइन में, एसिटिक एसिड में, एल्कोहल में। अब वो कैसे होता है
कि ये किस पर्पज़ में ईस्ट को यूज़ किया जाता है। नेचुरल जो शुगर है उसमें भी प्रेजेंट होता है, जो ग्रेन होते हैं बार्ली वगैरह, वीट वगैरह, राइस वगैरह, क्रस्ट फ्रूट होते हैं, उनमें भी ये सारा के सारा प्रेजेंट होता है। अब एक एक्टिविटी है उसको हम करके देखते हैं। टेक ए 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 with water, dissolve 2-3 teaspoon of sugar in it, add half a spoon of yeast powder to the sugar solution, keep it covered in a warm place for 4-5 hours. नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, कैन यू गेट ए स्मेल। आप क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, बीकर को आप 5 ml क्या लगेंगे उसमें वाटर फिल कर देंगे, ठीक है, जिसको लगभग 3/4 आपने फिल कर दिया उस बीकर को। आप उसके अंदर 2 या 3 आप शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने के बाद में आप आधा टीस्पून क्या करेंगे, ईस्ट पाउडर ऐड करके और उसको ढक के आप क्या करेंगे 4-5 घंटे के लिए गर्म जगह पे रख देंगे। उसके बाद में देखेंगे कि आपको उसमें स्मेल आती है या नहीं आती है। दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाई ईस्ट। ईस्ट क्या करता है, जो शुगर है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। अब यहाँ पर क्या है कि जो प्रोसेस है जिसमें शुगर किस में कन्वर्ट हो रही है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो रही है। कौन से मेथड से, फर्मेंटेशन से, तो इसको हम क्या क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन कहेंगे। लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था किसको, फर्मेंटेशन को। जो लुईस पास्चर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था हमें किससे, फर्मेंटेशन से। तो यहाँ हमने देखा कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, उनके बारे में हमने जाना। आई होप आपको समझ आया है, और आप इसको 2 या 3 बार रिपीट करें तो आपको अच्छे से समझ आएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में छोड़ देना, ताकि अगली क्लास में इसको हम क्लियर कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।